जय श्री राम। जय बजरंग बली। साथियों, मित्रों, आप सभी ने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा। टाइटल है कि समस्त प्रकार के दुख एवं कष्टों के निवारण का एक उपाय। साथियों, आज के इस भाग दौड़ धूप भरे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं में हर व्यक्ति घिरा हुआ है। हर व्यक्ति घिरा हुआ है। आज की स्थिति में कितना ही व्यक्ति पैसा वाला हो, फिर भी किसी न किसी कष्ट में डूबा हुआ। गरीब है, मजदूर है, व्यवसायी है, नौकरी वाला है, तब भी किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है, किसी न किसी प्रकार के दुख में घिरा हुआ है। यह सुनिश्चित है। तो व्यक्ति नौकरी में हो, धंधा में हो, बिजनेस में हो, मजदूरी हो, व्यवसायी हो, बड़ा आदमी हो, या जिस लेवल का व्यक्ति हो, उस लेवल की उसके पास समस्याएं इतनी विकराल रूप से चारों ओर से घेरे खड़ी हुई हैं। कभी कभी व्यक्ति जब परिस्थितियों में गिरता है तो निराश हो जाता है। साथियों, मित्रों, बस मैं जो उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको सच्चे मन से मानना, इसे करना। आपको किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार का संकट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप निराश ना होकर के उस संकट मुसीबत से पार होकर के बाहर निकल जाएंगे और एक अपना खुशहाल जीवन जियोगे। साथियों, जो उपाय आपको बताने वाला हूं उसे गहराई से समझिए, सुनिए, फिर उस पर चलिए। आपकी किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, कैसी मुसीबत हो, चुटकियों में खत्म हो जाएगी। बशर्ते चलना आपका है, सच्चे मन से चलना आपका है। यदि चलोगे तो मुसीबत आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कितने ही आपके शत्रु विकराल हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मेरा दावा है। उपाय क्या है? साथियों, आप अपने उस बचपना का ध्यान करें जब आपके नन्हे से पैर इस धराधाम पर चलने के लिए लड़खड़ाते थे। तब आपके माता पिता आपके उन पैरों को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते थे और यहाँ तक बढ़ाया कि आपको सर्वगुण संपन्न कर दिया। परंतु साथियों, हम और आप अपने माता पिता के उन कार्यों को भूल गए कि जिन्होंने जन्म होने से मुझे यहाँ तक खड़ा कर दिया। लड़खड़ाते पैरों से अच्छी स्थितियों पर खड़ा कर दिया। तो बस साथियों, जब आप किसी मुसीबत में घिरे हुए हों, किसी संकट में घिरे या अकारण मुसीबत आ जाए, तो आपको निराश नहीं होना है। उस वक्त कैसी ही मुसीबत हो,
कितना ही बड़ा संकट हो, शत्रुओं ने आपको घेर लिया हो, जान माल का खतरा हो, लेकिन आप उस वक्त निराश ना होकर के घबराना नहीं है और सच्चे मन से आपको अपने उस बचपना को ध्यान करना है और माता पिता का ध्यान करना है कि उन्हें लड़खड़ाते हुए पैरों को आगे बढ़ाया। तो अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन करो कि हे माता पिता, आपने मेरे उन लड़खड़ाते हुए कदमों को आगे बढ़ाया आज, और जीवन में हमसे जो कुछ गलतियां हो उन्हें माफ करें और मुझे इस मुसीबत से निकालें। तो निश्चित है तत्क्षण उसी वक्त मैं दावा देता हूं, दावा करता हूं, आपकी कैसी भी मुसीबत सामने खड़ी हो उससे आप पार हो जाएंगे। लेकिन प्यारे, सच्चे मन से सोचना, सच्चे भाव से सोचना, अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तो जैसे आपने बचपन में मेरे लड़खड़ाते हुए पैरों को आगे बढ़ाया था, आज भी मेरे जीवन को आगे बढ़ाओ, हम पर कृपा करो। और साथ में ओम पिता परमेश्वराय नमः, इस बात का, इस मंत्र को आपको सिर्फ 11 बार बोलना है। आपने जैसा 11 बार इस मंत्र को बोला, कैसी ही मुसीबत हो तत्काल खत्म हो जाएगी, आप मुसीबत से बाहर आ जाओगे प्यारे, और अपना जीवन खुशहाल रूप से जियोगे। सदैव आपका जीवन खुशहाली बना रहेगा। परंतु माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर आगे बढ़ो। बस मैं यही उपाय आपको बताना चाह रहा था। इसको मान करके आगे बढ़ो। किसी प्रकार की मुसीबत, कोई कठिनाई, किसी पर संकट संसार में आ ही नहीं सकता है। आ भी जाए तो आपको सिर्फ यही उपाय करना, उस वक्त करना है जब आप संकट में घिरे हो, कैसी मुसीबत में हो। साथियों, मेरा दावा है, निश्चित है आप हर मुसीबत से बाहर निकल करके आ जाओगे। मान के चलना, दुख आपके पास नहीं रहेगा, सदैव सदैव नहीं रहेगा। साथियों, मित्रों, इस बात को अपने अंतर मन में ढालना, विचार करना, और कैसी ही मुसीबत का स्वरूप हो तत्काल आपको लाभ मिलेगा, आप निराश नहीं होंगे, यह सुनिश्चित है। साथियों, मेरे इस उपाय को मानकर करना शुरू ही कर देना। किसी भी प्रकार की मुसीबत में घिरे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाराज मत होना। बस यही मैं आपके पास संदेश भेजना चाह रहा था। जय श्री राम, जय बजरंग बली।